शौकत यूसुफजई साहब, क्या बना? जमीयत उलमा इस्लाम फे से तमाम गिले दूर हो गए? देखिए, मेरे ख्याल से जहाँ तक गिलों का ताल्लुक है तो वो एक अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है। और लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। जहाँ तक तहरीक चलाने की बात है इस हुकूमत के खिलाफ, उस पे काफ़ी पेशरफ्त हुई है। अब जो छोटे-मोटे निटी-ग्रिटी चीज़ें रहती हैं वो उस पे डिस्कशन हो रही है और ईद के बाद चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि इस हुकूमत से तो सिर्फ ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं सँभाला जा रहा है, इस हुकूमत से कुछ भी नहीं सँभाला जा रहा है। एक चीनी का वाक़या आपको याद होगा, जब हमारे दौर में कोई 4-5 रुपए, 10 रुपए महँगी हुई थी, तो बड़ा शोर मचा था कि जी शुगर माफ़िया बैठा हुआ है। अब इतने बेबस हो गए हैं कि 140 रुपए इन्होंने खुद मुकर्रर किया, फिर उस पे 164 रुपए, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी 164 से ऊपर नहीं जाएगी। आज चीनी 180 रुपए और ये कहा जा रहा है कि 200 तक पहुँचेगी। तो ये और आपको गंदुम वाले मामले पे क्या लगता है फिर शौकत यूसुफजई साहब, जो इदारे ही बंद कर दिए गए और अब कहा गया कि अब सरकार नहीं खरीदेगी? क्या चीज़? सॉरी? गंदुम पास्को का इदारा बंद करके कि हाँ, हाँ। गंदुम पास्को नहीं खरीदेगी, तो अब उसका क्या बनेगा? अच्छा, अब ये एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। ये आप देखेंगे, लोग देखें, बम्पर क्रॉप होती थी हमारी गंदम, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल इन्होंने नहीं खरीदी गंदम, हुकूमती सतह के ऊपर वो डिस्करेज किया किसानों को। तो आपने देखा उसका कि इस दफ़ा और भी कम हुई है गंदम। और अभी भी जो है ना नहीं ले रहे हैं और ये हठधर्मी आप देख रहे हैं, लेकिन बाहर से मंगवाएँगे। बाहर से करोड़ों रुपए देके, अरबों रुपए देके बाहर से गंदम मंगवाएँगे, लेकिन अपनी गंदम नहीं खरीद रहे हैं अपने किसानों से। तो आप अपने जो आपके वो होते हैं किसान, उनको तो आप डिस्करेज करते हैं। लेकिन बाहर आप जो है ना वो कमीशन के खातिर और इसके खातिर आप ये, तो एक फूड बास्केट वाला चीज़ मुल्क जो है वो फूड सिक्योरिटी के इश्यू में चल पड़ा है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को एक सर, ये सही दादोशुमार लगा लेना तो पाकिस्तान से बाहर भिजवाई जा सकती है, लेकिन वो दादोशुमार नहीं लगाते। पता नहीं क्या खुन्नस है कि पाकिस्तान से बाहर भिजवाने की बजाय बाहर से पाकिस्तान मंगवाना शुरू कर देते हैं। ये बदकिस्मती है ना कि जब हमारे बम्पर क्रॉप होता है तो हम डिस्करेज कर देते हैं। हम कहते हैं जी हमें नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट ईयर फिर वो किसान कहते हैं यार ये तो हुकूमत को चाहिए नहीं, तो हमें क्यों करने की जरूरत है। तो अब देखिए, हमारी तो सारी जमीनें अब चली गई, हाउसिंग सोसाइटियों में तकसीम हो रही है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से। आज पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो ज़री मुल्क कहलाता है, वो गंदम और चीनी के लिए तरस रहा है। तो इससे आगे क्या? इस दफा कपास 34% कपास कम हुई है। अब मुझे बताएं कि जब कपास कम हो जाएगी तो आपकी तो एक्सपोर्ट का एक ही जरिया है टेक्सटाइल। 187 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई अब तक पंजाब के अंदर। तो मेरे भाई, ये तरक्की कहाँ आप कर रहे हैं? ये कौन सी तरक्की है जो आप कर रहे हैं? लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान आप देखें, बहुत मुश्किल वक्त है बलूचिस्तान के ऊपर। वो उसका कोई हल उनको हमें नजर नहीं आ रहा है कि हुकूमत क्या पेशरफ्त कर रही है। आज अगर कोई कराची भी जाता है ना, तो बलूचिस्तान के रास्ते से नहीं गुजर कर जा सकता। हमले हो रहे हैं वहां पे। इसी तरह केपी के अंदर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो उरूज के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत ये जो दिल या दूरस्त वाले किस्से में पड़ गई है। तो ये चीजें जो है ना, ये मुझे नहीं लगता कि आज वजीर दाखिला जो नया वजीर दाखिला है, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं ये सोच रहा था, मैं बैठा हुआ था शाम को, मैंने कहा देखूं ये क्या पॉलिसी दे रहे हैं कौम को और क्या दिलासा दे रहे हैं, क्योंकि हालात तो ठीक नहीं है। कि तारिक इंसाफ जो है वो शिरकत नहीं की है। ओ भाई साहब, तारिक इंसाफ ने शिरकत नहीं की है, ये ठीक है, लेकिन उसमें तो आपकी अपनी भी गलती है ना। तो आप उसको छोड़ें, आप बताएं कि आपने जो क्या पॉलिसी बनाई है। आप एक तरफ कहते हैं कि जी अफगानिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमत नहीं है, हम उनसे क्या बात करें। तो पाकिस्तान में कौन सी मुंतखब हुकूमत है? यहाँ भी तो जबरदस्ती से बनाई गई है। तो अगर आपने बातचीत नहीं करनी है तो वो भी पॉलिसी बता दें अपनी। कौम ये नहीं पूछ रही आपसे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई, आप करके दिखाएं, आप करना क्या चाहते हैं। आप तारिक इंसाफ को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहते तो आप अकेले क्या करना चाहते हैं? आप अपना तो प्रोग्राम बता दें। लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बात पे थी कि ये मोहब्बी वतन लोग नहीं है, पीटीआई वाले जो है ये मुल्क दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। तो
मेरे ख्याल से चीजें अच्छी तरफ नहीं जा रही हैं। ये नालायकी, हुकूमत की नालायकी जो है ये मुल्क को डुबो रही है। बहुत अच्छा, खतरनाक एक चीज़ शौकत यूसुफजई साहब बताइए कि सूबे के मामलात कैसे चल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अगर हमारा हिस्सा ना दिया तो मैं सरकारी तौर पे एहतजाज करूँगा, लेकिन दूसरी तरफ तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि IMF ने जो 800 अरब KP को दिया है वो कहाँ खर्च किया, आप ये बताएं। तो ये चपकलिश, ये धींगा मुश्ती, ये रस्साकशी कब तक चलती हुई दिखाई देती? देखिए, ये तो तलाल चौधरी तो बेखबर इंसान है, उसको क्या पता कि क्या है। इधर देखें, एक तरफ दहशतगर्दी हो रही है, एक तरफ माजरत चाहता हूँ सर, मैंने IMF का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। NFC अवार्ड की मद में उन्होंने 800 की बात की। वो उस पे आता हूँ मैं, NFC पे आता हूँ मैं। वही पूछ रहा था कि NFC पे तो आप हमें दे ही नहीं रहे हैं। देखिए, NFC का जहां तक ताल्लुक है, पुराना NFC अवार्ड एक्सपायर हो चुका है और 2019 के बाद जो है फाटा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है। उस जो पुराना NFC है अवार्ड है, उसके अंदर फाटा को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि फाटा की आबादी अब शामिल हो गई है। 54-55 लाख की आबादी है खैबर पख्तूनख्वा के साथ। अब खैबर पख्तूनख्वा की आबादी बढ़ चुकी है तो उसका शेयर भी बढ़ गया है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। एक तो ये ज्यादती हो रही है, दूसरी ज्यादती ये हो रही है कि CCI की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। तो जब CCI की मीटिंग नहीं बुलाएंगे आप, तो जो कॉमन इंटरेस्ट है उस पर कैसे बात होगी, ये कहाँ से इश्यूज रिजॉल्व होंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर है NHP का, नेट हाइडल प्रॉफिट का जो मुनाफा है वो 2000 अरब तक पहुंच गया है, वो वफाक नहीं दे रहा। ऐसे हालात में वहां से बैठ के हम पे ये तंज किया जा रहा है कि ये पुलिस को मजबूत नहीं कर रहे हैं, ये पुलिस को कुछ दे नहीं रहे हैं, जबकि अभी रिसेंटली 5 अरब रुपए की मंजूरी दी है पुलिस के लिए अलग, अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने AKT से। तो हुकूमत जो है कम से कम ये ताने न दे कि आपने फलां पैसा कहाँ खर्च किया फलां। तो भाई साहब, आप हमें 1% दहशतगर्दी के बद में जो पैसा मिलता था हमें, आपको ये याद नहीं है कि कितने लोग डिस्प्लेस हुए, कितने उनकी बहाली हुई, कितने लोग शहीद हुए, ये पैसा कहाँ जाता है। ये आपने तो आपको कभी तौफीक हुई कि आपने पूछा है कि भाई आपके पास पैसा कम पड़ गया तो आप और ले लें, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखें। अच्छा, एक आखिरी सवाल शौकत यूसुफजई साहब, गंडापुर साहब भी बात कर रहे हैं, बेशतर उमर और रहनुमाओं ने भी बातें की। वो कहते हैं पार्टी के अंदर टांगें खींची जा रही हैं, पाँव खींचे जा रहे हैं। ये बातें मजीद तकवीयत क्यों इख्तियार करती जा रही हैं? ये बदकिस्मती है। मैं तो यही कहूँगा कि जो इस वक्त लीडरशिप है हमारी, वो कंट्रोल नहीं रख रही है पार्टी के ऊपर, जबकि होना चाहिए मेरे ख्याल से। जब इमरान खान ने आपको वो दिया हुआ है, इख्तियार दिया हुआ है, आपको ओहदे दिए हैं, तो हर बात पे आप जो है ना, बस मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक नहीं है। तो पार्टी को स्ट्रांग बुनियादों पे खड़ा करना चाहिए और पार्टी के अंदर डिसिप्लिन जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ इमरान खान हर चीज़ पे एक्शन ले। पार्टी के सरबराह हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर और अकरम राजा साहब, वो लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी एक्शन ले और इस तरह पार्टी को मजबूत करें।